I want to take all stress out of the user experience. Let's have the app. एवरेज के ऊपर इससे पहले जो पार्ट 1 हुआ था उसके बाद अब ये पार्ट 2 का देखेंगे, जिसके अंदर 3 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। सर आज हम बात करेंगे एवरेज के माध्यम से, जैसा कि हम यानी सभी में अभी 7 क्या है ये? बताया था आपको क्या करना है, आपको कि सभी संख्याओं को ऐसे हमने नोट कर ली कि ये 7 संख्याएं हैं, है ना। 7 क्या है? संख्याएं, उनका औसत कितना? संख्या है 7 नंबरों का औसत, 7 संख्याओं की औसत वैल्यू। एवरेज क्या निकाली? 8। अगर इनमें से एक संख्या को और जोड़ दी जाए इसमें तो औसत क्या हो जाएगी? 9। तो मतलब एक एक दोनों में ऐड हो गया। अब इसके हिसाब से बताइए कितना हो रहा है एक एक ऐड करने पर, पिछले मेथड से। साथ में एक ऐड कर दिया 8, और औसत क्या था उसका? मल्टीप्लाई बाय पहले 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ रहा? 56। और फिर 8 9 जा 72, उसको माइनस करना है। नौ होगा कि बढ़ा तो कितना बढ़ा? ये 7 बढ़ा, प्लस 9 तो प्लस ये 9 और जोड़ दें तो संख्या जो बनेगी वो यही होगी। यानी आंसर क्या आ गया आपका? 16। ये उसके हिसाब से 16 आ रहा है। आपका भी 16 आया था ना? हाँ। कितना था पहले? 72 माइनस 56। हाँ 16। हाँ हाँ, तो ऐसे भी 16 आ रहा है, और इन्होंने अलग मेथड से उसको 7+9 डिफिकल्ट है ये वाला। 16 ऐसे आ रहा है, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। 11 पारियां, उसमें अपनी 12वीं पारी में उसको 120 रन बनाकर औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है, तो उसका नया औसत अंक क्या होगा? तो यहाँ पर पारी कितनी है? ये वाले डिफरेंट मेथड्स है, तो इसको पहले एक बार देख लेंगे कि क्या डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है 7 संख्याओं का औसत 8 है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी बताया था, आपको क्या करना है, आपको कि सभी संख्याओं को ऐसे हमने नोट कर ली कि ये 7 संख्याएं हैं, है ना। 7 क्या है? संख्याएं, उनका औसत कितना है? 8 है। यानी सभी में अभी क्या होगा, क्योंकि अब इसके बाद 8 ऐसे सभी संख्याओं में 8 रहेंगे। एवरेज 8 है, क्योंकि अब वो संख्या पता नहीं आपको कितनी, तो जहां 8 था वहां कितना हो गया? 9 होने लगा। 9 क्यों हुआ? कि अगर वो एक संख्या जोड़ देने पर 9 हो जाता है, तो प्लस करने पर 9 तो हो गया। 7 से ये 9 और जोड़ दें तो उसमें 7 लिया था उन्होंने संख्या, और औसत उसको 9 जोड़ दिया डायरेक्ट, तो ये 16 हो गया। ऐसा ये ट्रिक्स।
ट्रिक अलग है। ये वाली ट्रिक, हाँ पहली ट्रिक अलग थी, और उसके बाद ये दूसरी ट्रिक कि पहले 7 का औसत, उसमें डायरेक्ट दूसरा औसत जो मिलेगा 1 से जुड़ाना, तो 7 + 9 ऐसे कर दिया मैंने, 16। अब उसके बाद में सचिन की 11 पारी है, तभी 11 पारी में कितने होंगे, एक निश्चित औसत है, तो निश्चित औसत कितना है मालूम नहीं है, तो एक्स रख दिए, कुछ एक एक्स की वैल्यू है, और उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए। कितने रन, 120, तो यहाँ पर 120 रन का ये लिख दिया गया। उसका नया औसत क्या होगा, तो अब उसमें क्या जोड़कर देखेंगे, वो x+5, x+5 क्यों जोड़ रहे हैं, अगर 5 उसको कंसिडर करते थे, क्योंकि 5 क्यों जोड़े, औसत में 5 रन बनाए थे ना, तो इसलिए x+5 ऐड होगा, मतलब पारियों के हिसाब से हमारे पास में x की वैल्यू है निश्चित औसत की। तो हमने पहले जो औसत में, ये पहले वाला कंडीशन जो थी, इसमें क्या किया था, 7 जो पारियां ऊपर थी लिखी हुई, 11, अब 11 में अगर इसमें 5 ज़रब 11, इसको मल्टीप्लाई किया है 5 पारियों हो को गए 11 होंगे, तो कह लें कि 5 गुणे अगर हम यहाँ पर करें 11, 5 गुणे कर दें हम यहाँ पर 11, तो कितना हो गया आपका, 11 5 55, तो कितना हो गया 55, 11 5 55 हो गया। तो अगर हम 55 को इससे माइनस कर दें 120 से, तो यहाँ भी वो संख्या बच जाएगी जिसके कारण औसत बराबर हो गया। तो 120 में हमने ये 55 क्या होगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसको इसको कैसे सॉल्व किया गया है कि पहले वाले क्वेश्चन है उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या पूछा गया, औसत, और इसमें संख्या पूछी गई, तो संख्या थी इसलिए संख्या को प्लस किया गया था। अब औसत औसत है, तो औसत को हमारे पास में x से पता नहीं था क्या था, तो हमने क्या कर दिया, x+5 के हिसाब से x को मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई बाय जो पारी थी, पारियों को 11 पारियां पहली, तो पारियों को मल्टीप्लाई किया उसके दूसरे औसत से, तो हमारे पास जो निकल गया आंसर, तो ये 55 हो गया था, तो 120 में से 55 को माइनस किया, तो यहाँ पर 65 इसका x की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये समझा है क्या, ये ऑनलाइन से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हाँ 65, और दूसरा मेथड से कैसे निकाल सकते हैं उसको, आपने कैसे सॉल्व किया था, इसी मेथड से, हाँ। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले, इसको बाद में और समझना है। नेक्स्ट है 5 संख्याओं के औसत, अगर 5 संख्या लिख दी गई और 27 है टोटल औसत, तो एक संख्या निकाल ली जाए, एक संख्या निकाली मतलब 5 संख्या से निकाली एक, तो 4 बज गए, 4, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो 2 की कमी मतलब 25। अब इसकी संख्या मालूम करना है, संख्या, तो हम संख्या को कैसे मालूम करते हैं, ये कितना हो गया था, ये 8, 8 कहाँ से आया, 8 2 चौक 8, क्योंकि हाँ हाँ, तो 2 लोग जो दिए गए थे संख्या मालूम कर, 2 की कमी अगर आ जाती, अभी 4 के लिए 2 चौक 8, 8 ही, क्योंकि 4 लिखा हुआ था ना, इसलिए संख्या 4 हो गई थी, तो 4 संख्या बोले तो 4 ही निकालेंगे, इसलिए 4 में कंफ्यूज नहीं होना है क्या, तो 2 चौक 8, क्योंकि 2 का हाल है 2 की कमी, हाँ 2 की माइनस, 2 चौक 8, तो ये आ गया उसका आंसर 8। जो ये पांचवी संख्या थी वो कितनी थी, 27, वो अपने आप से चला गया, तो कितना हो जाएगा 27 और 8 कितना हो जाएगा, ये 27 वो अपने आप चला गया, मतलब 4 पारी में, मतलब एक संख्या चली गई तो ये निकल गया ना, तो 27 + 5 ये 35 संख्या निकाली गई संख्या बताना है, मतलब 5 संख्या थी, 5 लोग थे, मतलब 5 लोग, उनके 27 नंबर थे, 27 में से अगर एक चला जाता है तो ऑटोमेटिक दूसरों के 2 कम हो जाते हैं, तो अब बच गए 4, और 4 के हिसाब से 2 चौक 8 हो गए 25 की वैल्यू में, और जो निकल गया वो 27 वाला था पहले में, तो 27 में से 8 जमा कर दे, क्योंकि टोटल निकाली हुई कितनी है वो मालूम करना है, मतलब यहाँ 2 2 कम हो गए 8, और उधर से 27, तो टोटल 35 कम हो, तो
उसके बाद है नेक्स्ट 50 संख्याओं का औसत 38 है अगर, तो दो संख्याएं 45 और 55 है, तो ये भी वैसे निकालना है 50। अब इसमें से औसत में अगर कमी आ जाती है, तब यहाँ कमी कितनी हुई वो नहीं दिया हुआ है, नया औसत क्या होगा। दो संख्याएं हटा दी उसमें से 45 और 55, 50 संख्याओं की औसत 38 है, तो 38 ये जवाब था, ये 38। उसमें से दो संख्याएं 45 और 55 ये हटा दी गई, तो 45 और 55 कितने होते हैं 100। तो हाँ। इधर उन्होंने लिखा है 100, और इसको कैसे सॉल्व किया यहाँ से देखें। 5 ये दो आया, 100 हटा दी गई, तो औसत में जो कमी आई हम घटाएंगे। अगर हम कहें कि संख्याएं बची 48 बची, दो संख्याएं हम घटाएंगे तो हमारे पास अब कितनी संख्याएं बची 48 बची। दो संख्या मतलब 50 में से दो गए तो 48 बचे। एवरेज में हम बोल रहे, ठीक है ना, क्या चली गई होंगी। क्या था इनका 38 था कि नहीं, इस 7 जो संख्या थी वो ज्यादा लेके चली गई। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो 55 में से मतलब 38 में 7 मिला है 45 पहली संख्या, और दूसरी 55 की बात करें तो 17, 10 मिला दिया। अब 17 और 7 कितने हो गए टोटल 24। संख्याएं ज्यादा लेके गई, उनको अगर 38 ले जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे एवरेज में, कितने लेके जाती 38 लेके जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ज्यादा लेके गई। कितना ज्यादा 24 ज्यादा लेके गई। अब हमारे पास संख्याएं कितनी बची हैं 48, तो 24 ज्यादा लेके गई हैं, तो 48 का हम भाग दे देंगे संख्याओं का, तो कितना 0.55 हमको अब इन सब में अंतर कम हो जाएगा ना, इनका 0 लेके गई 0 जाएगा इसका नया 37.50। इसको क्या किया गया, पहले पहले सवाल क्या था कि 50 संख्याओं की औसत 38 है, तो 50 दिया हुआ है और 38, तो उनका 38 आ गया। दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी गई, तो 45 और 55 ये दो संख्याएं हटाए, मतलब 50 संख्या में से दो गई, 48 बची। अब 45 और 55 हटा दी गई, मतलब टोटल निकाली गई 100 निकाली गई। अब हमको देखना है कि रेशो क्या जा रहा है, तो 38 की वैल्यू है, 38 में अगर हम जमा करें पहले 7 तो 45 को पहुंचता है, तो मतलब ज्यादा कितनी हटी, वो कह रहा है कि अगर टोटल 38 हटा देते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन 38 में 7 और हटा दी गई दूसरे में से, तो अब कितना हो गया, उसका एवरेज पहुंच गया 45, और दूसरे का 55 17, तो 17 और 7 ये हो गए 24। 24 को डिवाइड किया 48 से तो 0.5, 0.5% ये जो 5 जो निकला, तो आधा आधा सब में से कम कर देना है, तो उसका एवरेज आ जाएगा। यानी 48, और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 0.5 को 48 से कितना आता है, अगर आपको और समझना है क्रॉस चेक, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 48 24, तो 24 क्रॉस चेक हो गया, 24 टोटल हटाई गई संख्या इस तरह, मतलब ऐसे उल्टा भी करके देख सकते हैं। तो ये उसमें याद है। क्रिकेट टीम की अब ये क्रिकेट टीम का क्वेश्चन है, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, कब 11 खिलाड़ियों की दो औसत एवरेज आयु 2 महीने बढ़ जाती है, जब उनमें से दो खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 साल और 20 साल है, उसकी जगह पर दो नए खिलाड़ियों को ले लिया गया, रिप्लेस हुआ, रिप्लेस। तो नए खिलाड़ियों की उम्र की वैल्यू क्या है बताना है। तो पहले क्या है 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी के हिसाब से कैसे निकालेंगे कि 22 माह इसको कंसिडर कर रहे हैं, 20 वर्ष जो एवरेज बढ़ा, सही बात है कि ये तो 18 ना किया भैया, 11 खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी हैं 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जितने भी थी उसमें से क्या हो जाता है कि 2 महीने, ठीक है ना, 2 महीने यानी मंथली है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना ईयर नहीं है, 2 महीने कम हो जाती है, जब उसमें से दो खिलाड़ियों जिनकी आयु एक तो 18 वर्ष थी और दूसरे की 20 वर्ष थी, उनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है, तो जो है 2 महीना औसत जो है बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तो आप दिमाग लगाओ कि जब बढ़ जाती है तो ये कहीं ना कहीं ये इनके साथ जो है बड़े, इससे जो ज्यादा ही के आए होंगे, इनसे क्या है ज्यादा ही के आए हैं, तब तो 2 महीना एवरेज बढ़ा, सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम देखें अगर 11 खिलाड़ियों में
दो दो महीने को ऐड किया जाए तो 11 दूनी 22, यानी 22 माह बढ़े होंगे तब तो एवरेज 2 माह बढ़ा, ठीक है ना। 11 में सभी में बटा होगा ना दो दो माह, तो 11 दूनी 22 माह ये क्या है ज्यादा लेके आए जो नए आए, ठीक है। इतना तो आप ये यहाँ तक समझा है क्या? मतलब कैसे आया? ये 11 खिलाड़ी थे और ये 2 माह क्या था? 2 महीने कम करना है, 2 महीने। और ये क्या है? 18 साल की एज है। हाँ, और टोटल कितना है? 20 है। 18 और 20 ऐसी है। तब 11 दूनी, ये 2 क्या लिए? 2 महीने का बराबर, तो 22 महीने, 22 महीने इसके आपको एवरेज के क्लियर हो साथ। गया होगा। इन दोनों को अगर हम टोटल करें कि ये 20 टोटल माह 38 ज्यादा लेके 38 ही हो क्या गया। आया कर रहा हूँ गाड़ी था और क्या आयु तो कितना, आप वो कुछ नहीं है इसमें, आप क्या करते हैं ना नए खिलाड़ी इसको भाग देना है 2 से, तो 19 हो गया ना। 19 दूनी 38, इसको डिवाइड कर दिए तो 11 महीने आ रहा है ना। फिर 11 महीने का दो ना, 2 22, 22 के हिसाब से उसको अगर 38 था तो ये 11 महीने, तो 19 वर्ष वाले की क्या हो गई? 11 महीने। 19 वर्ष वाली 11, तो वो 100 हो गया। मतलब 2 नए खिलाड़ी अगर आ जाते हैं, कौन से वर्ष वाले? 18 से 20 20 वर्ष वाले, 11 वर्ष 11 माह 18 से 20 वाले आए तो उसमें हाँ। क्या होगा? हाँ चले, हाँ जी। एवरेज 19 में चलेगा। 19, ये समझा कैसे आए? एक्सप्लेन कीजिए। डिवाइड कर लेना 2 से, हाँ, 2 से डिवाइड, तो इसलिए 18 प्लस 19 20 आ रहा है। 38, तो 38 का आधा 19। हाँ, तो डिवाइड कर लेने पर, क्योंकि 18 और 20 को मिला लिए थे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 19 क्या है। तो दोनों को मिलाकर 2 से 2 नए खिलाड़ी को ले आता है। अपन देखेंगे कि 20 और 19 18 का एवरेज तो 19 आएगा। 19 आएगा। 2 खिलाड़ियों का, ये 2 कहाँ से लिए थे उन्होंने? ये इसको मल्टीप्लाई करने पे 22 महीने, और 2 महीने निकाल लिए तो कितने? 20 महीने। तो 2 को वैसा नहीं निकालते मैं, मतलब डिवाइड कर दिए, 22 डिवाइड बाय 2 तो 11। तो वैसी 38 जो आया उनका टोटल, उसको डिवाइड किया गया 2 से, 11 महीने के हिसाब से। 11 महीने का जो था एवरेज, वो हिसाब से। अब उसके बाद क्या? 45 व्यक्ति की औसत उम्र 1/9 वर्ष है, कम हो जाती है, तो 60 की कितनी होगी? तो 60 का माइनस करना है 5, ये उसकी औसत उम्र 5 वर्ष का। इसको देखिए, इसको 45 व्यक्ति है, उसकी औसत उम्र क्या है? 1/9, तो यहाँ पर लिख दिया 1/9, वो कितना कैलकुलेट हो गया? 5 वर्ष। अब सिर्फ 60 में से 5 निकाल लेना है, तो 55। ये एवरेज के क्वेश्चन है, ये इस पे स्पीड में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करते बैठेंगे तो 10-15 दिन में ये टॉपिक हो जाएंगे। इस वजह से अगली 2 संख्याएं को मिला दिए, अगर 7 संख्या अगर हो जाती है तो क्या होगा? इसको देख लेते, पैटर्न देखना है बस कि कोई नया आ रहा है या नहीं। ये वाला नया पैटर्न, ये देखिए। कोई दिक्कत नहीं है कि यदि अगली 2 संख्याएं भी मिला दी जाएं तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 संख्याओं की औसत क्या है? n। 2 संख्याएं और मिला दी जाए तो 7 संख्याओं की औसत तो क्या बहुत है? आसान है ये क्वेश्चन। और 3-4 ऑप्शन है, बढ़ जाएंगी, 1 बढ़ेंगी, उतनी रहेंगी, या 14 बढ़ेंगी। हमने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5, ये क्या कह रहा? 5 क्रमागत कहीं के भी हो कोई दिक्कत नहीं है, समय अंतर तो एक का ही रहेगा ना। तो इसमें 5 जो है तो उसमें क्या करना है? औसत क्या है? 3 औसत है। 3, लेकिन कह रहा अगली भी है ना ये, तो ये 2 है। औसत यहाँ की मतलब अब औसत क्या ये मीन मीडियन मोड का इक्वेशन, तो ये मिडल वाला वाला देख जा रहे हैं। हाँ, हो गया? 4 हो गया। कभी भी मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। आपको सिंपल उसमें बताए थे, मीन क्या होता है? एवरेज। और मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू। अगर कोई ऐसी सीरीज है जो इधर उधर दी हुई है तो उसमें उसको सीरीज में लेना पड़ता है। कैसे? स्टार्टिंग से आखिर तक, तो वो क्या हो जाता है? मीडियन। उसके बीच की वैल्यू, मतलब पहले किधर भी रखिए, इधर 6 है, इधर 4 है, इधर 2 है, तो सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ती तरतीब में रखना है, 2 4 6 8। तो अब 4 6 8 ये आ गई, तो और उसके बाद 10, तो बीच में वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो 6, अगर 6 नहीं आता था, सिर्फ 2 रहते थे, तो दोनों का एक उसमें कुछ कंसेप्ट है, दोनों की जमा करेंगे और डिवाइड कर देना 2 से बराबर, राइट। तो ये क्या हो गया? मीडियन। और मोड क्या रहेगा? ऐसी वैल्यू
इसको भी सेम सीरीज में ले लेना है, और जो सीरीज डबल रिपीट हुई हुई तो आपका मोड रहेगा डबल रिपीट होने वाली। हाँ, तो मीन मीडियन मोड, हाँ सिंपल तो हुआ है। कितने का अंतर हो गया भाई आएगा, ये आंसर हो गया बिल्कुल बढ़ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि एक वैल्यू बढ़ रही, अंतर क्या हो रहा, एक, तो वो हिसाब से बढ़ जाएंगे, बढ़ वो जाएगा। आगे। औसत 40 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 संख्याओं की औसत 40 है, हाँ, और अन्य 40 की 30 है, उल्टा वाइस वर्सा, तब कैसा होगा, तो ये 40 30 रखा गया, 30 ज़रब 40 प्लस 30 ज़रब 40, इसको करें, और 30 ज़रब प्लस 40 से उसको डिवाइड करें, ये फॉर्मूले में रखे उसको। तो अब ये क्या हो गया, इसको मतलब सिर्फ सिंपल कैलकुलेट कर लेना, कंसेप्ट समझना मेन है बस, ये समझ में आ गया आपको, ये हो गया। अब उसके बाद एक तीसरा वाला है, बस ये कंसेप्ट लेकर इसको क्लास ये खत्म हो जाएगी। एक कंसेप्ट को सुपर फास्ट ले लेना है, ये वाला कंसेप्ट है। अब ये इसमें क्या पार्ट है, 3 कि इसमें जितने भी बचे हुए टाइप है उनको हम कवर करेंगे, और ये हमारा आखिरी पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। 15 मैच और औसत 33, अगर पहले में 10 मैचों में उसका औसत 45 है, तो आखिरी 5 मैचों में क्या था, टोटल कितना खेला, 15, 33 उसका आया। अब पहले में कितना था, 10, 10 के हिसाब से 45, और बाकी 5 में कितना था, ये निकालना है। तब 12 ज़रब 10, इसको क्यों कर रहे हैं 12, क्योंकि ये दो, पहले 10, हाँ सर, ये इसमें दोनों पहले तो 33 यही रहा होगा ना सब में, 45 कितना हो गया है, 45 45 कितना ज्यादा हो गया है, तो देखो यहाँ से 33 था 45 हो गया है, मतलब 7 और 5 12, तो कितना ज्यादा हो गया, तो ज्यादा कितना हो वो लिखा हुआ है है, ये ले लिए गुणे, अगर हम 10 संख्याएं ज्यादा और 12 दाहे ले 120, ली हैं। इनके बाद जितनी भी संख्याएं थी इनकी, लेकिन इनने 30 5 है, ये तो एक ही घर की चीजें हैं, 5 मैचों का औसत, तो उन्होंने क्या लेकिन कर दिया, डिवाइड, वो सब में से हमको माइनस, आपका आंसर यही हो। और जो 33 था उसमें से वो 24 जो वैल्यू आई उसको माइनस कर देना है, तो कितना आ गया, 9, ये आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद क्या है, 20 संख्याओं का औसत 15 है, जिसमें से पश्चिम 5 का 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 20 क्या है, 20 संख्याओं का ये 15 है, 12, इसको भी वैसे सॉल्व करना है, मतलब उसका आंसर आ रहा है कितना दिया उन्होंने होंगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा आंसर। 15 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसका 16 है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब है उसमें सदस्यों की औसत आयु कितने सदस्य, एक क्लब है जिसमें औसत आयु 30 भी नहीं दी, औसत आयु है ये, जब कितनी, पुरुष की आयु 34 वर्ष और महिलाओं की 26 वर्ष, तो उसके हिसाब से संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देख लो कि मेल और फीमेल की यहाँ पर दी हुई है कि औसत संख्याएं, तो यहाँ पर टोटल औसत आयु कितनी दी है, 30 लिख दी हमने, टोटल सभी की 30 दी है। उनमें से पुरुष सदस्यों की यानी मेल की कितनी दी है, पुरुष सदस्य संख्या में क्वेश्चन आते हैं, या यहाँ फीमेल लिख दिया, के अलावा ठीक है उन सदस्यों की, ऐसा बना दिया, 30 किसकी थी औसत, 34 मेल की और फीमेल की 26, ऐसे अगर कर दिया गया इस ट्रिक से, तो अब कैसे निकलेगा आगे, औसत संख्या कितनी है, बस आप इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करते तो पहले ये वाला रिपीट हुआ था, और इसमें से इसको माइनस, तो ये कितनी हो गई, ये 4, और इधर से ये 4, तो इसका रेशो क्या बना, 1:1, 50-50%, दोनों की आधी आधी है, ये निकल गया। अब उसके बाद किसी संख्या को, किसी कर्मचारी की औसत वेतन, संख्या को कोई कर्मचारी है उसकी एवरेज कितनी है, 6000 मिलते, और 12 अधिकारियों की औसत वेतन है 40,000, तो शेष का औसत वेतन 5,600 है, तो संख्या के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो पहले हमको क्या है, गिवन ले लेना है, पहले क्या है, 40,000 औसत वेतन, किसका, 6,000 का, और 12 अधिकारी का औसत वेतन 40,000 है। पहले देखिए फिर से सवाल पढ़ेंगे, किसी संख्या, अभी किसी संख्या नहीं दी गई, कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, तो 6,000 को क्या किया, मिडल में ले लिया,
अब 12 अधिकारियों का औसत वेतन है 40,000, तो हमको 12 कैलकुलेशन में नहीं आना, उसको 40 लिख देना है। और शेष मतलब बाकी का 56, तो ये तीनों जगह ऐसा रख देना है जहाँ पर सब उसको माइनस करना होगा। 40,000 में से 6,000 के 34,000 और 56,000 में से 6,000 के 50,000, ये आ गया। अब इसको अगर भाग देने पर क्या हो गया, 85 का। तो जब एक 85 और एक 85 का डिफरेंस आ रहा है कैलकुलेट करने पे। देखना कैसे किया गया हो। जीरो कैंसल, इसके बाद 4 होगा तब गया, तो ये बचा आपका 400। ठीक है, अब ये जो होगा यही इनका रेशियो होगा। ये 6,000 में से 5,600 गए तो 400 ही बचे। अगर हम इसको इसमें से भाग दे दें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इसके बाद 4 का भाग दे देंगे तो 4 32 हो गया। इसके बाद क्या हो गया, 4 पंचे 20, तो कितना, ये 85 बार चला गया। मतलब इनके पास रेशियो क्या हो गया, 1:85 का। तो जब 1:85 बराबर एक निस्बत 85, ये आ गया 1:85 अगर होता है तो यहाँ पर क्या हो गया, 85 में 12 का गुणा कर देंगे तो ये और 12 अधिकारियों का 12 ये जाएगा 20, यानी 1020 ही उसका आंसर आएगा एवरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 54 तो कितना, 9 संख्याओं का अंतर कितना है 50, 50 संख्याओं का औसत कितना है 54, और अंतिम आखिरी 3 संख्याओं का औसत है 52, तो छठी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ये 5 के हिसाब से ये ले लिए 20, ये 20 कहाँ से लिया हुआ है, संख्याओं का औसत 50 है। क्या है, ये 9 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 50, 5 संख्याओं का औसत कितना है 54 है। ठीक है, यहाँ था 50, कितना था 50 प्लस 4, ये सब में बढ़ गया और टोटल 5 में बढ़ा ना, तो 5 चौको 20 जो है ये अपने साथ इतनी संख्याएं 4 का डिफरेंस आया 50 और 4 में, तो 4 पंजे 20, तो ये हिसाब से ये 20 यहाँ पर आया। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 4 पंजे 20 के हिसाब से 2 की बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, इसमें ये जो 52 है का औसत 52 है। ठीक है, 5 और ये 3 और है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। यहाँ पर 4 लिया था इनने एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 ये लिया है इनने एक्स्ट्रा, तो 20 को 20 तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 गुणे 3 यानी 2 3 6 यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया। अब वो कह रहा जो छठवीं संख्या है ना, वो क्या होगी। स्वाभाविक सी बात है भाई, यहाँ पर ये 20 एक्स्ट्रा ले चुका, यहाँ 6 एक्स्ट्रा ले चुका। अब जो आखिरी संख्या होगी इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 26 हो गया। यहाँ पर ये 9 संख्याएं थी, 8 संख्याएं तो खत्म हो गई हमारे पास। अब जो 9वीं संख्या रही होगी वो पहले उसका औसत 50 था, लेकिन जी 26 अंक जो है इनने तो एक्स्ट्रा उड़ा दिए, एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए, एक्स्ट्रा संख्याएं खर्च कर दी, तो वो भुगतना किसको पड़ेगा, इसको तो माइनस कर देंगे इससे 26, तो आंसर क्या आ गया आपका टोटल 24, मतलब 24 अंक रहे बचे इसके लिए, तो जो छठवीं संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 24। बस कैसा हुआ एक बार रिवीजन करके बताइए। पहले जो है तो 9 संख्या थे, उसके अंदर जो है तो 50 उसका एवरेज था, तो पहली 5 संख्याओं का औसत, पहले जो 5 थे वो 9 में से बात कर रहे हैं, 9 के अंदर, ये अलग नहीं है, तो 9 में से पहले 5 जो थे उसका क्या था 54, 54 के बाद आखिरी 3 का है बोल रहे 52, तो मतलब क्या हुआ डिक्रीज हुआ वहां से, तो पहले 50 में इंक्रीज कितना हुआ 4, तो 4 के हिसाब से 5 चौक 20, 5 चौक 20 कर दिए उसको। 4 क्यों करें, क्योंकि वो डिफरेंस जो था 4 इसलिए, 50 और 54 हाँ, का। और 5 के हिसाब से तो 5 चौक 20 ही रहा। अब उसके बाद 20 में जो बढ़ोतरी हुई अब कितनी हुई, उसके बाद 52 हुई 50 से, तो 52 के हिसाब से जो 2 लिए, तो 2 अंतिम 3 संख्या, तो 3 बार क्यों लिए, क्योंकि 3 बार, तो ये हो गए 6, 2 3 6। अब 6 के हिसाब से ये 20 और 6 को मिला दिया गया क्योंकि एक्स्ट्रा रिजल्ट आया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में जो है तो 26 थे। अब पहली संख्या पे जाना है 50 वाली, और 50 में से 26 निकाल लेना है, तो वो छठे वाले का आएगा, क्योंकि ये एवरेज के रेशो के हिसाब से सभी इक्वल हो जाएंगे इसकी वजह से। ऐसा नहीं है 7वें का आता तो क्या आता था, 7वें 8वें का पूछता था, सबका ही 24 का एवरेज निकलता था।
हाँ सबका, क्योंकि उसको प्लस माइनस करके एवरेज में ला लिया गया, और जो आएगा 24 वो किसी का भी पूछो वो उसी तरह से आएगा, इस तरह अब से। प्रथम 5 संख्याओं का औसत अब 9 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो प्रथम 5, पहले 5 का 25 है, अब 30 में से ये 25 गया तो ये क्या डिफरेंस आ रहा है 5, 5 और उसके बाद दूसरे में क्या आ रहा है 3 का, अंतिम 3 का औसत तो 3 है सिर्फ, तो 5 और 3 ये आ गए 8, और 8 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, फिर अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है और होमवर्क में इसको करके देखना है। तो उसको ये मिल गए 10, तो टोटल इसके पास कितना हो गया 40 हो गया आंसर। आई होप आपको इसके 40 आ रहे हैं, 30 10 कहाँ से आए, ये 25 के ये 5 आए थे, और छठी संख्या की औसत वैल्यू क्या होगी। चाहिए था जनरली, ठीक है 30-30 कितना कितना मिलना चाहिए था, 30-30 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इनने क्या कर दिया, ये 25 अंक लेकर के संतुष्ट हो गए, तो इनने कितने छोड़ दिए, बचा दिए ये 5, और इसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए, तो ये 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5 ज्यादा, इन्होंने 5-5 ज्यादा ले लिए। अब क्या फर्क पड़ेगा, वो जो फर्क पड़ेगा वो इसको बेचारे को भुगतना पड़ेगा, तो देखो 5-5-5 ये हमने कट कर दिया। एक में कम हुए, उसमें बड़े थे तो ये माइनस में जाएगा, और ये 5-5 तो ये 30 हो गए, हमारे पास कितना बचा, ये 10 है ना, तो कितना बच गया टोटल 10। 10 कैसे बचा, इधर जो थे तो ये 5 थे, तो 5 में के 2 10 कैसे बच रहे, पहले संख्या क्या है 5, दूसरी क्या है 3, तो इधर 10 बचे ना, मतलब 5 माइनस प्लस होकर इधर 3 वैल्यू थी और इधर थी, तो इसमें से 30-30 ये रह गए, 30 के एवरेज में लाने के लिए 5 एक्स्ट्रा जो थे उसको लेवल करें, तो 5-3 उधर के उठाए, लेकिन इधर तो 5 थे तो बचे 10, तो वो 10 इस हिसाब से बचे, तो इसको बेचारे और को 10 और 30 ऐसे मिला के 40 हो गए। भुगतना पड़ेगा, तो देखो 5-5-5 है ना, जो 10 बचा वो एक्चुअल में इनके पास क्या थे, इनने रिलीज किए थे, 30 मिल रहे थे, हमारे पास 5 आप रख लो, तो जो 5 दूनी 10 जो होंगे वो इसको मिलने पड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसके पास 40 हो जाएंगे, है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। किसको पास, तो हमने यही चला। अभी एक क्वेश्चन लेंगे, 10 संख्या का औसत कितना है 30 है, बाद में पता चला कि उसमें 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 रख दिया गया, 15 और 31, तो अब उसको सही औसत कैसे निकालेंगे आप, तो मतलब पहले 30 औसत गलत, तब हम क्या करेंगे, 15 और 23 कितने होते हैं 38, तो 51 और 32 कितने होते हैं 83, तो सिंपल मेथड है उसका, उसमें से निकाल लो 38, तो 45 हो गया, तो उसका एवरेज क्या होना चाहिए था, ये 45, वही हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर अब उसको डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 में रखना है, तो 4.5 का जो एवरेज देंगे हम, तो 35.5 ये हो गया हमारा नया एवरेज, इस तो 35.5 ये 35.5, क्योंकि 4.5 कम हुआ 4.5, तो 35.5 हो गया कि हमने क्या अंक जो है ज्यादा ऐड कर दिए थे, इतना 4.5 सभी में एक्स्ट्रा हो गया था। 30 है तो 35 ने 25.5, 25.5, 25.5। आई होप आपकी चीजें औसत मान 75 प्राप्त। लास्ट क्वेश्चन, 20 परीक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, उसके बाद में पता चला कि उनमें 57 को 79 पढ़ लिया गया, तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, तो सेम वैसे ही पहले 97 माइनस ये 18 आया, अब 18 का पहले क्या बताया था 20 परीक्षण, उसको डिवाइड करेंगे 20 में, तो कितना आया उसका 0.9, 0.9, अब 0.9 के हिसाब से 18 में ये क्यों रख रहे हैं 18, ये 10 क्यों रखा गया, ये आ जाएगा आपका, इसका भाग कैसे दे सकते हैं इसको, सही तरीका ये होता है एक्चुअल में, आप करो 18 और यहाँ कर दो 10 गुणे 2, तो 9 दूनी 18, अब इसको आप 10 से भाग दे तो 0.9 ये आ गया, अब इसको इसमें हम दोनों मेथड ऐड करेंगे, बराबर बढ़ जाएगा, यानी 75.9 ये आ जाएगा, उसमें 0.9 की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस तरह से ये हो गए खत्म। तो ये हमारे यहाँ तक था, कहाँ तक, ये औसत का था।
औसत के हिसाब से। और अभी जो है तो 8 मिनट और बचे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि हम और कुछ ले सकते हैं कि इसमें एवरेज। हाँ नहीं, 5:30 ये ऑनलाइन का टाइम खत्म होने को 8 है। चौबीस 24 हो गए, तो ठीक है। इसको बहुत सारे भी कंसेप्ट लेना है, जैसे कि पाइप का है, डिस्काउंट का है, ऐसे इस तरह से अभी है। एलसीएम का बाकी है अभी, ये टॉपिक्स कवर करना है अभी। क्लॉक की रीजनिंग है, क्लॉक मिरर के इमेजेस, नंबर सीरीज है, ये सब अभी हमें सॉल्व करना है। रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का इसका देख लेते हैं पहले कंसेप्ट कितना है। एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेंगे 5 मिनट में, फिर उसको बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। एक वस्तु हरीश और आज मैं आप लोगों के 500 लिए में नया खरीद कर 600 में अगर बेच देता है तो उसको कितना % लाभ होगा। चैप्टर लेकर आया हूँ। हानि, लाभ उसका हानि यानी फॉर्मूला ये है, नफा नुकसान इज इक्वल टू लाभ हानि, नफा नुकसान डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, खरीद कीमत, प्रॉफिट खरीद लॉस। कीमत, ये इस हिसाब से। अब इसको सॉल्व करके देखें। तो इसको क्या किया गया यहाँ पर से, ये 100% वैल्यू मानी गई। क्रय क्या है यहाँ पर 5, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो जैसे मान लीजिए आपने पेन जो है क्रय किया और क्रय मूल्य आपका मान लीजिए 5 रुपए में आपने खरीदा। हाँ, खरीद कीमत अगर 5 थी, ये एग्जाम्पल है। 5 रुपए में खरीदा और उसको कितने में रुपए में बेच दिया, मान लीजिए 6 रुपए में बेच दिया, तो आप फरोख्त कीमत 6 में से आप क्या करेंगे, क्रय को घटाएंगे। रुपए खरीदा माइनस विक्रय करेंगे। फायदा। क्यों करेंगे, क्योंकि बड़ी में है तो निकालना है, तो विक्रय मूल्य से हमारे पास। और यदि लेकिन माइनस में आता है तो नुकसान, नहीं तो प्लस में आता है तो फायदा, ये इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ क्रय क्या है, यहाँ पर 500, ये 100 रुपए का उसका फायदा हो गया। तो ये नफे नुकसान पर थोड़ा स्पीड में आगे चले। उसके बाद 10 किलो चावल अगर 10 रुपए पर किलो के हिसाब से 15 किलो चावल 12 रुपए किलो की खरीद से गया, तो कुल चावल की 16 रुपए किलो की दर से बेचने पे कितना लाभ होगा। तो इसको क्या करना है, पहले 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 के हिसाब से 10 किलो, ये 100 हो गए। 15 के हिसाब से 12, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इसको लिख लेना है। जो है 12 के हिसाब से 15 किलो के चावल या वाइस वर्सा, तो ये हो गया 180। टोटल कितने हो गए, 280। अब ये हिसाब से क्या पूछ रहा है कि 25, ये कहाँ से आया 25, 10 और 5 का 25 है। 10 किलो चावल और 15 किलो चावल, 25 किलो टोटल। तो 16 किलो के हिसाब से क्या हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 400। आपने खरीदा कितने में, तो 280 में। बेचा कितने में, फरोख्त कीमत होगी 400। तो आपका फायदा कितना हुआ, 120/280 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो रहा है, ये 120 कितना बचे रहा हमारे पास, 400 में से 280 गए तो 120, तो 120 यहाँ पर आए डिवाइडेड बाय 280, 280 खरीद कीमत। तो नफा बट्टे खरीद कीमत ज़रब फीसद, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू फायदा। तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। क्लियर। यहाँ आ गया आपका 300/7, 7 का इसमें भाग दे दो, 6/7, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप 6/7 चौको 28, 7 दूनी 14, तो 6/6/7, 42 6/2%। अब 450 की वस्तु को कितने में बेच दिया जाए तो 10% का फायदा होगा। तो 450 की मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 100, तो इसमें कितना हो रहा है, क्या 45 रुपए, और 450 में 45 को जोड़ देंगे, स्टेप करना पड़ेगा। क्या उसमें 45 जो आया उसको जोड़ देना है, तो कितना हो गया 450। तो एक मेथड है। 450,
10% फायदा होने के लिए 450 है, 45 कितने में बेच देंगे? तो 10% का फायदा, 45 मतलब 450 की कोई वस्तु है, ऐसा एक बुक है, तो आपने 450 की बुक को कितने में बेचेंगे तो 10% का फायदा होगा, तो 495 में बेचेंगे। तो उल्टा जब वापस आएंगे आप, तो आपको 45 की मुनाफा रहेगा 445, तो आप बेचेंगे 495, तो कितने में बेचेंगे वो दूसरा 50 है। का 110 अभी दूसरी ट्रिक, प्रतिशत, और प्रतिशत क्या का मतलब ये पहले ही मैं समझा चुका हूँ परसेंटेज वाले वीडियो में। 110 क्यों, 10 को 100 लगाकर वैसे जो करते हैं, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 495। दो ट्रिक है, दोनों के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब क्या है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेच देने पर 20% का लाभ होता है। अब इसको करके देखिए आप, 600 में 20%, या तो 120 ले लो, या फिर 60 और 60 120, तो 720 हो रहा है क्या उसका, 800। तो ये उल्टा था सवाल, क्या था, वस्तु का क्रय खरीद कीमत पूछ रहा था, आपको लाभ में खरीद कीमत, तो 20% मतलब 500 का 10% बोले तो 50, तो खरीद कीमत उसकी होगी 50। तो उसको कैसे सॉल्व किया गया कि ये 600 को रख दिया गया डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 में, तो इसके हिसाब से इसको भाग करने पर इस तरह से ये 500 रुपये उसकी खरीद कीमत होगी। दोनों मेथड से बताया। अब ये क्या है, से ज्यादा किया था जहाँ हाँ आपको लेने आ गए, हाँ चले, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब बस ये इतना देखना था, हाँ वाले 300 के हिसाब से ये क्या है, 75%। ऑनलाइन के 2 मिनट ही बचे हैं, तो इसमें ये आगे आपका कवर कर लेंगे। बातों को 48, तो यहाँ पे आ गया किसी आपका आंसर वस्तु को 300 में बेचने पर, किसी भी चीज को अगर आप 300 में बेचते हैं, अगर 25% का अगर हानि मतलब नुकसान होता है, तो वस्तु का पहले क्या करना है, मूल्य क्या था, दूसरा क्या है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का फायदा हो, और तीसरा कितने में बेचा जाए कि 20% के नुकसान हो। तीनों कंडीशन देखना है। तो कोई पहले क्या है, फॉर्मूला नहीं 300, लगाना आपको, तो यहाँ हम ये परसेंट 75 कहाँ से लाया मैंने, 25% की हानि होती है। 25, अब 100 में देखो से वहाँ 25 लाभ था हानि, तो हमने तो 100% का 25 में से निकालिए 75, 75% ये निकालिए। अब उसके बाद ये क्या था, 10 300 डिवाइडेड बाय 300 इसकी वैल्यू थी, रेशो रखे 75, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 100 से। 300 क्या थी खरीद कीमत, और उसको बेचने पर फरोख्त कीमत 300 डिवाइड बाय 75, उसको गुना कर दिए 100 से, तो ये जो मिला 400। तो 400 क्या था उसका, 400 में उसको नुकसान हुआ ना, उनको 300 400 पहले यहाँ पे क्या हो गया आपका 400 रुपए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीद कीमत, खरीद की क्रय मूल्य क्या आ गया 400 रुपए। मतलब 300 में बेचने पे 25% का नुकसान कैसा हो। अगला दूसरा इसी तो आपने खरीदे 400 में था ना, इसलिए 300 में 300 बेचे, बेचे तो एक पार्ट, हाँ 25% उसका नुकसान हो गया। में क्या है, इसे कितने में बेचा जाए कि अब कितने में बेचेंगे तो 20% होगा। अब इसका लगाइए खुद से, मतलब हमारे पास खरीद कीमत 400, तो 480 होना चाहिए क्या, 480 20% के हिसाब से। तो इसको ये ऐसे कैलकुलेट करना है, 480 300 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 120, 100 की जगह क्या कर दिए 120, 120 क्या था 20% को 100 जब लगा देते हैं ऐसे, ये ट्रिक से, तो 120 ही 480 आ गया। अब कितने में बेचा जाए कि 20% ही हानि होना, 25 नहीं होना, 25 पे कितनी आई थी 400,